हम भी एग्री काम करने के लिए, लेकिन पगार नहीं देंगे जब तक ये बस बाहर नहीं निकलेगी, और अगर निकलेगी तो हमारे ऊपर से चढ़ के जाएगी फिर। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर के। महानगर पालिका में बैठे अधिकारियों ने और शहर के नेताओं ने तय किया था कि आज से यानी शुक्रवार के दिन से महानगर पालिका की जो परिवहन सेवा की जो बसें हैं वो शुरू होगी। जो ठेकेदार जिसे ये ठेका दिया गया था उसको ही आगे कंटिन्यू करने की बात कही गई थी और इसी के आधार पर ये बसें दोबारा शुरू होने वाली थी। लेकिन इन बसों के ड्राइवर, कर्मचारियों और चालकों ने ये इस बसों को दोबारा से चालू करने से इनकार कर दिया है। उनका मुद्दा है कि पिछले 6 महीने से जो उनकी पगार नहीं मिली है और उसी के चलते उन्होंने ये स्ट्राइक करके रखा हुआ है। जब तक उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक ये बसें शुरू नहीं हो पाएगी और ना ही वो बसों को शुरू करने देंगे। आज 25 सितंबर के दिन हमारे शहर के एक नेता का जन्मदिन है और उस नेता को खुश करने के लिए कुछ चापलूस किस्म के बस के ड्राइवर और कंडक्टर इन्होंने तय किया था कि वो बसों को आज से शुरू करेंगे ताकि उन्हें एक तोहफा के रूप में ये दिया जाए। लेकिन इस यूनियन के झगड़ों के बीच में बस के ड्राइवर और कंडक्टर सभी ने तय कर लिया है कि जब तक उनके 6 महीने के पगार का फैसला नहीं होता है तब तक वो इस डिपो में से बसों को बाहर निकलने नहीं देंगे और ना ही बस चलाने देंगे। आइए हम जानते हैं इन बस के ड्राइवर और कंडक्टरों से क्या उनकी मांग है और क्या उनका कहना है। क्योंकि अभी तक हम लोगों को जो लॉकडाउन का जो पगार है वो पगार के बारे में ठोस निर्णय पालिका ने या ठेकेदार ने अभी तक हमको दिया नहीं है कि हम तुम्हारा पगार देंगे करके। ऐसा कौन सा भी निर्णय या लिखित स्वरूप में कुछ भी हमें आज तक मिला नहीं। अभी तक हम लोग बस शुरू नहीं होने देंगे, यहाँ से निकलने नहीं देंगे। कॉन्ट्रैक्टर ने लिख के दिया, मुठी साहब के सामने लिख के दिया था कि 10 दिन में तुम्हारा पगार देने वाले हैं। 10 दिन के बाद हमने उनको बोला तो 10 दिन के बाद वो बोले कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे को पुलिस स्टेशन में डालो। और बाद में तो एक वीडियो रिकॉर्डिंग जारी किया कि मेरा सब बिक गया करके, गाड़ी बिका, दागिना बिका घर का, मेरा सिर्फ अवयव अभी बिकने का बाकी है। मतलब उनके लेखी इसमें भी हमारा भरोसा नहीं। हमारा जो लॉकडाउन का पेमेंट है वो मिलना मांगता है और वो भी जब तक पेमेंट हमारे अकाउंट में नहीं गिरेगा तब तक हम गाड़ी हम खुद भी नहीं निकालेंगे और दूसरों किसी को भी नहीं निकालने देंगे। यही हमारा मेन उद्देश्य है। काहे के लिए उनके ऊपर तो भरोसा है ही नहीं। पालिका ने चालू करने के लिए खुद चालू करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो नोटिस भी ब्लैक लिस्ट का नोटिस देने वाले थे उनको। वो ब्लैक लिस्ट का नोटिस तो बाजू में हो गया और उनको चलाने के लिए दे दिया। मतलब हमारे साथ धोखा हुआ। ये धोखा मतलब हमारे अकाउंट में जब तक पेमेंट का पैसा नहीं गिरता है तब तक हम गाड़ी नहीं निकालेंगे। यही हमारी मांग है। अभी 22 मार्च से लेकर आज तक लॉकडाउन का पेमेंट हमारा बाकी है। जब तक पेमेंट नहीं मिलेगी जब तक हम इधर से निकलेंगे नहीं और अंदर का गाड़ी बाहर आने देंगे नहीं। अभी जो भी आज का न्यूज है कोशिश करें कि गाड़ी निकालने का, हम लोग को निकलने नहीं देंगे और उनके से आगे गाड़ी जाने भी नहीं देंगे जब तक हमारा अकाउंट में पेमेंट नहीं गिरने देंगे, जब तक हम गाड़ी नहीं निकले देंगे। दोस्तों, सुना आपने क्या इन लोगों की मांग थी जो यहाँ पर गेट के बाहर खड़े। ये चाहते हैं कि जब तक उनके अकाउंट में पैसा नहीं आता है पिछले 6 महीने का तब तक ये गेट नहीं खोलेंगे और ना ही बस की आवाजाही शुरू करेंगे। हमारे साथ में है इस वक्त सनोवर सैयद जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका परिवहन विभाग में पहली महिला ड्राइवर है जिन्होंने यहाँ पर ज्वाइनिंग किया है और वो भी पिछले काफ़ी महीनों से परेशान हैं। उनको भी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना है उनका। मैडम, क्या सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम सनोबर सैयद है। मैं मीरा भाईंदर में MBMT में बस ड्राइवर हूँ। पिछले 6 महीने से जब से लॉकडाउन लगा उसके पहले की भी पगार बाकी है और अभी तक इन्होंने पगार दिया नहीं। कंटिन्यू जो हम लोग ने काम भी किया, लॉकडाउन का पगार भी इन लोगों ने ब्रेक करके रखा है और अभी उसके बाद भी काम स्टार्ट करने बोल रहे, जो पगार इन्होंने दिया ही नहीं 6 महीने से। लॉकडाउन में किस तरह से हम अपने बच्चे पाल रहे, अपना घर चला रहे, ये हमको पता है। जब कॉल करते हैं, जब इनका चेक बाउंस हो जाता है या अकाउंट में पैसा ही नहीं आता है, इनका बस यही चालू है। और अभी भी इनका मांग ये है कि गाड़ी निकालो, काम चालू करो, तो हम करने नहीं देंगे जब तक हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आता है। पूरी रात से हम लोग यहाँ खड़े हुए। मैडम, कुछ नेताओं ने भी आपकी मदद की पहल की थी, अधिकारियों ने भी आकर घोषणा की थी कि अब जो महानगर पालिका के क्षेत्र में जो गाड़ियाँ चलेगी, परिवहन विभाग की जो गाड़ियाँ चलाई जाएगी, उन कर्मचारियों को, ड्राइवर को, कंडक्टर को महानगर पालिका पैसा देगी, वो वेतन देगी।
उसके बाद में क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि वो बात वहीं के वहीं पर ही रह गई? बस खाली बात ही रह गई है, ना पगार आ रही है ना पैसा आ रहा, कुछ नहीं, खाली बात ही कर रहे हो कंटिन्यू। बात नहीं होता, बात से काम नहीं होने वाला है, ना बात से किसी का पेट भरेगा। बात के साथ आप हम काम करके देंगे, आप पगार तो दो कम से कम। आप बोलोगे हम बस निकालेंगे, आज इसका बर्थडे उसका बर्थडे के साथ हमारा भी देखो, हमारे साथ इतने जन खड़े, पूरी रात से हम खड़े, मैं लेडीज़ हो के मैं भी रुकी हूँ रात से, इतने जन खड़े बच्चे छोड़ के। ये बारिश में हम भीगेंगे तो बोलेंगे करुणा है। तो ये सब आप लोग देखो ना, हम भी एग्री काम करने के लिए, लेकिन पगार नहीं देंगे जब तक ये बस बाहर नहीं निकलेगी, और अगर निकलेगी तो हमारे ऊपर से चढ़ के जाएगी फिर। सुना आपने, ये थे परिवहन कर्मचारी जो बता रहे थे कि उन्होंने अब पक्का इरादा कर लिया है कि जब तक उनके अकाउंट में पेमेंट नहीं आएगा, पिछले 6 महीने का वेतन नहीं मिलेगा, तब तक वो बसों को चलने नहीं देंगे और ना ही जहाँ पर ये डेपो है उस डेपो के दरवाजे को खोलेंगे। इस पूरे मामले में हमने मनपा के प्रशासन अधिकारी उपायुक्त अजीत मुठे से बात की। आइए हम जानते हैं क्या कहना है उनका परिवहन बस सेवा को लेकर। महानगर पालिका बसेस चलाएगी तो ही वेतन महानगर पालिका देगी। ठेकेदार अगर बसेस चलाएगा तो वेतन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि ठेकेदार से हमने करार किया था कि बसेस चलाने की है, उसने बसेस नहीं चलाई थी, इसलिए हमने उसे टर्मिनेशन का नोटिस दिया। उसके लिए 15 दिन की मोहलत देनी पड़ती है, वो मोहलत दी 15 दिन में, लेकिन हमने शायद 21 तारीख को नोटिस दिया और 22 तारीख को ठेकेदार ने उसका रिप्लाई भी दिया और वो बसेस चलाने के लिए तैयार हुआ। अगर वो नहीं चला था तो महानगर पालिका बसेस चलाती। पहले भी मैंने यही बोला था कि अगर ठेकेदार ने बसेस नहीं चलाई तो महानगर पालिका अपने बल पर पूरे बसेस चलाएंगी। सर, आज 25 सितंबर से परिवहन सेवा शुरू होने वाली थी, लेकिन जो वहाँ के ड्राइवर है, कंडक्टर है, जो कर्मचारी है, इन लोगों ने वहाँ पर गेट बंद करके रखा है। ये लोगों की मांग है कि उनका वेतन जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये लोग काम पर किसी को जाने नहीं देंगे, गाड़ियों को बाहर निकलने नहीं देंगे। क्या कहेंगे सर आप प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर? नहीं, गाड़ी बाहर निकलने नहीं देंगे वैसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि कानून और सुव्यवस्था का भी प्रश्न इससे निर्माण हो सकता है। ये तो उन्होंने समझना चाहिए। दूसरी बात, जो उनका वेतन है वो देने की जिम्मेदारी ठेकेदार की है और वो देने के लिए तैयार भी है। वैसे परसों चर्चा भी हुई कि ये जिम्मेदारी महापालिका की नहीं रहेगी, ऐसा प्रोसीडिंग भी किया गया है कि ये सब जिम्मेदारी ठेकेदार की हुई, वो पैसा उनको देगा और उसके लिए तैयार भी है। सर, आज किस तरह के कदम उठाए गए जिसके चलते नागरिकों को जो यातायात की असुविधा हो रही है उसमें उनको राहत मिलेगी? आज से हमने 10 बसेस शुरू करने का उसको आदेश दिया है। 10 बसेस आज शुरू होने वाली है, 5 मार्च पे बसेस चलेगी। उसके बाद 10, 20, 30 ऐसी बसेस शुरू होगी और नागरिकों को पूरी बस सेवा महानगर पालिका से दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तरफ जहां पर मनपा के परिवहन कर्मचारियों ने ठान लिया है कि जब तक उनके अकाउंट में पैसा नहीं आता है तब तक वो बसों को शुरू नहीं होने देंगे, वहीं दूसरी तरफ महानगर पालिका प्रशासन ने उसी ठेकेदार के साथ ने अपना एग्रीमेंट दोबारा रिन्यू करते हुए उसे ही ये जिम्मेदारी सौंपी है कि शहर के नागरिकों की यातायात की असुविधा न हो, इसके चलते उसे ही ये दोबारा काम दिया गया है। अब ऐसे में देखना ये है कि क्या कर्मचारी जो आज ठान कर बैठे हैं कि वो जब तक अकाउंट में पैसा नहीं आता है तब तक वो बस शुरू नहीं करेंगे, वो अपनी ज़िद पर अड़े रहेंगे या फिर उन्हें भी मनपा के आगे घुटने टेकना पड़ेंगे। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।